स्थल पर क्या हाल है। और तब मुझे बताया गया था लगातार लोग आ रहे हैं। घड़ी में 3:30 बज गए। सबका नाम लूंगा तो लंबा समय होगा। मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, पिछले 2-3 घंटे से लगातार मंच से आप लोग वक्ताओं की बात को सुन रहे हैं। मेरे पास कोई नया विषय नहीं बचता कि कोई नई बात आपके सामने रखूं। तेरह तारीख की समरावता की घटना ने सारे देश को हिला के रख दिया। और मैंने कई बार कहा ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में देखने को मिलता था। लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग कर रहे, फिरंगी राज की पुलिस आई और लोगों पर गोलियां चला दी। हमने यह भी इतिहास में पढ़ा, जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, जमीन को कब्जाने के फिरंगी राज के कानून को नहीं मानेंगे। मानगढ़ में आदिवासी मीटिंग कर रहा था, अंग्रेजों की राज की पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला दी। और उस मानगढ़ के शहीदों की शहादत, वो जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत की बुनियाद ने रास्ता बनाया कि हम आजाद भारत में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। आजाद भारत में तमाम लोगों के साथ न्याय और इंसाफ हो सके। लेकिन समरावता ने फिर भी जनरल डायर के इतिहास की यादें दिला दी। अपने लिए न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर समरावता बैठा था। 15 किलोमीटर से हटाकर 85 किलोमीटर उपखंड में मत जोड़िए। लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर समरावता शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहा था। सरकार के कानों में शीशा डाला हुआ। समरावता की बुनियादी मांग पर कोई ध्यान नहीं। और जब चुनाव का मौका आया तो सरकारों का ध्यान जाए, दिल्ली का ध्यान जाए, मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जो संवैधानिक अधिकार है। क्या गुनाह किया नरेश मीणा ने? मैं आज इस मंच से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्या समरावता की न्याय और इंसाफ की लड़ाई में नरेश की भागीदारी पाप हो गई? समरावता को इंसाफ मिलना चाहिए, इस आवाज को ताकत देना नरेश का अपराध बन गया। नरेश समरावता की आवाज को ताकत देने के लिए जाकर लोगों के आवाम के बीच में जाकर बैठ गया। नरेश ने
थप्पड़ मार दी। मैं कह रहा हूं 45-50 दिनों से जेल में बंद है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, थप्पड़ कांड पूरे देश के मीडिया ने एक पक्ष में रख दिया, लेकिन सम्रावता अपनी मांग को लेकर लड़ रहा है। मतदान का बहिष्कार हो रहा है। आपके प्रशासन का एक अधिकारी एसडीएम आता है, बहन चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीटकर शासन का दम्भ दिखाता है। नौकरी से हटा देंगे, आंगनबाड़ी से हटा देंगे, जबरदस्ती मतदान कराता है। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं सवाल करना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके शासन में कोई अधिकारी महिला का हाथ पकड़कर घसीटे, क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के बीच में प्रशासन का व्यक्ति आए और जबरदस्ती एक दल के सरकार के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करे, लोगों को डरावे धमकावे? क्या यह अपराध नहीं है? कानून नहीं, कानून का वायलेशन नहीं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आओ, क्यों डर लगता है आपको जनता का? क्यों डर लगता है आपको प्रेस का? एक साल से आपने जनता का सामना नहीं किया। निकलो अपने घर के बाहर और कह दो कि मेरे राज्य में कोई अधिकारी एक मां का, बहन का हाथ पकड़कर घसीटे, वो अपराध नहीं है। मेरे राज्य में कोई जबरदस्ती सत्ता के पक्ष में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके मतदान कराए, यह अपराध नहीं है। यह कहने का नैतिक साहस जुटाओ। मैं इस भीड़ से आग्रह करूंगा, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। हिम्मत हो तो कहो, और अगर यह अपराध की श्रेणी में है, शासन दादागिरी करके लोगों से मतदान करावे सत्ता के पक्ष, और अगर यह अपराध की श्रेणी में कोई इज्जतदार बहन का हाथ पकड़कर एक नौजवान अधिकारी बेइज्जत करने का प्रयास करे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दंभ में, तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से, मुख्यमंत्री जी, क्या किया है आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? यह सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं तो खोल कर देखो। जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से, भजनलाल जी आपसे यह सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया था। मन में बहुत गुस्सा आग होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग, लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का बसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव से नेता का निर्माण होता। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। एक आदिवासी नौजवान विधायक नहीं बन जाना चाहिए।
एक राजस्थान के नौजवानों की अब धड़कती हुई आवाज राजस्थान की विधानसभा में नहीं जानी चाहिए। सारे शासन की ताकत को उसे रोकने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके शासन की ताकत के कारण वो आदिवासी नौजवान एमएलए तो नहीं बन पाया, लेकिन 60,000 वोट लेकर उसकी ताकत आपके विधायक से 4 गुना ज्यादा बन गई। जेल में डाल दिया आप। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे, क्या कर रहे हैं आप? आपने भाई नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। लोहा तपता है तो सोना बनता है। नरेश जेल से आएगा 4 गुना ताकतवर बनकर आएगा और इस भजन सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को ताकत देगा। लेकिन मित्रों, इसमें भजनलाल जी का गुनाह क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। दुर्भाग्य इस राजस्थान का। पहले हम कहा करते थे राजा रानी के पेट से पैदा होता। लोकतंत्र आया, जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत ने रास्ता बनाया, मानगढ़ के आदिवासी की शहादत ने रास्ता बनाया। फिर हम राजा को पेटी से पैदा करने लग गए। पहले पेट से राजा, फिर पेटी से राजा, और अब नई प्रथा पर्ची से राजा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अपनी काबिलियत के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर जब सत्ता प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं होगा, केवल दिल्ली की कृपा से पर्ची के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाएगी, तो जिसमें जनता का सामना करने का साहस नहीं होता, वो जनता के भय से अपने और जनता के बीच में पुलिस की दीवार रखता है। मैं भजनलाल जी कहना चाहता हूं, कितने दिन आप पुलिस की दीवार से सुरक्षित रह पाओ? यह केवल आपका सवाल नहीं। मैं समरावता जाकर आया हूं। लोग कोरे नरेश मीणा की लड़ाई न समझे। जो चेहरा वहां पर आपके शासन के प्रशासन का नजर आया है, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है। और यह नई कहानी नहीं। आपके राजनीतिक चरित्र को समरावता के बाद भारत की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री के बयानों में प्रदर्शित कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार की मानसिकता दलित विरोधी, आपकी सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। और आपके मुख्यमंत्री को यह मुगालता हो जाए कि ये चंद उड़ती धारियों की लाठियों के बल पर आदिवासी और दलित की आवाज को बंद कर सकते हैं, तो मानगढ़ के इतिहास का अध्ययन कीजिए।